तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रभाकर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का। अगर आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है क्लास 12 के अंदर, सीबीएसई के पेपर आने वाले हैं और हम लोगों ने सभी ने क्या किया है कि नीट पे ज़्यादा फोकस किया है, जो कि करना भी चाहिए। लेकिन जो ये 3 महीने हैं आपके, वो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग समझेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बायो में कैसे आए। तो हम लोग समझेंगे कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, किसको कितना फोकस करना है और कितना हमें पढ़ना है। तो हम लोग आज देखेंगे ब्लूप्रिंट ऑफ सीबीएसई क्लास 12 का। तो देखिए, आ जाते हैं बोर्ड पे। देखिए, सीबीएसई ने बच्चे क्या किया है कि हर किसी को एक यूनिट वाइज बांटा हुआ है। अगर आप उसकी किताब भी खोलेंगे सीबीएसई की, तो हर यूनिट के हिसाब से है। तो यूनिट के हिसाब से है, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आप लोगों के लिए लिख दिया जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो जो यूनिट है रिप्रोडक्शन वाले यूनिट के अंदर अपने कितने चैप्टर आते हैं? 3 चैप्टर आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये सारा मिला के आपका कितना है? 16 मार्क्स का है। ये तो पता है ना भाई, 70 नंबर की थ्योरी है और 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के मिलेंगे। तो इसको भी अपन देख लेंगे एक बार कि थ्योरी में क्या क्या आता है और प्रैक्टिकल्स में क्या क्या आता है, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग को ध्यान देखना है। तो रिप्रोडक्शन यूनिट कितने नंबर की है भाई? 16 यूनिट की है। 3 चैप्टर हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बाद जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जो कि बहुत टफ होता है। ठीक है, जेनेटिक्स बच्चों को समझ में नहीं आती, इसलिए अपन ने एक लेक्चर भी लिया था इसका। तो ये जो नंबर आती है 20 मार्क्स की आती है। तो 20 मार्क्स की आपकी क्या आएगी? पूरी की पूरी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन मिला के। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अंदर मेंडल वाला है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बायोलॉजी और इवोल्यूशन, ये तीनों चैप्टर मिला के आपके 20 नंबर के बनते हैं जो पूछेंगे। ठीक है, फिर अगर हम लोग नेक्स्ट यूनिट में आ जाते हैं, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसके अंदर 3 चैप्टर हैं हमारे, ये 12 नंबर के अंदर है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है, ये एनिमल हस्बेंड्री एंड आपकी प्लांट हस्बेंड्री, ठीक है, और इसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये तीनों के तीनों चैप्टर मिला के आपके कितने आ जाते हैं? आपके 16 नंबर के आ जाते हैं। फिर अगर देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, तो इसके अंदर 2 चैप्टर हैं। बहुत स्कोरिंग होता है, बहुत इजी भी है थोड़ा सा। अगर एक बार कॉन्सेप्चुअल है, बेसिकली नॉट इजी, कॉन्सेप्चुअल है, समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये 2 चैप्टर आपको 12 नंबर देंगे। ठीक है, तो आने ही आने हैं इसके सवाल। ठीक है, और इकोलॉजी की इकोलॉजी की बात करेंगे तो क्या होगा? इकोलॉजी के अंदर आपके 4 चैप्टर हैं, और सॉरी 3 चैप्टर हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, ये आपकी 12 नंबर की आ जाती है। तो इसको छोड़ के मत जाइएगा। देखिए, ये जो लास्ट यूनिट है ना, आपके हर कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर, चाहे आप कोई भी दे दें, ठीक है, आगे चल के 12th के बाद अगर मान लीजिए आप यूपीएससी में भी जाते हैं, एसएससी में भी जाते हैं, या फिर नीट के अंदर भी जाते हैं, कोई भी आप एग्जाम देते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके लिए देखो, बायो कंजर्वेशन, ठीक है, इसके लिए तो बहुत अभी वो भी स्टार्ट हुआ था, एथिकल और नॉन एथिकल। ठीक है, रावली वाला भी जो आपका सीन हुआ, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या है? इकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्वायरमेंट को सेव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या मेरा एथिक्स है, क्या मेरा एथिक्स नहीं है। तो ये आपका 12 नंबर का आता है। तो जितने भी मैंने आपको बताया, तो उस चीज पे ज्यादा फोकस कीजिए जो आपका सिलेबस में ज्यादा मार्क्स कवर कर रहा है, जिससे हम क्या करें? अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो ये आपका सारा का सारा एक ब्लूप्रिंट मैंने बता दिया है, जिससे आप उस चीज को पहले कवर अप करें जो ज्यादा नंबर की है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।